दोस्तों, मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ कामा में, तो हमारे साथ में सीए मुख्तार साहब मौजूद हैं। तो मुख्तार साहब, आप जो ये मुस्कुराहट जो चेहरे पर दिखाई दे रही है, तो इस मुस्कुराहट को देखकर लगता है कि जो आपकी हार हुई है, आपको उस हार पर ज़्यादा कुछ अफ़सोस नहीं हुआ। क्यों? इसके मुस्कुराहट की वजह एक क्या है? बात तो यह है, हार तो हार होती है, इसमें कोई बात ही नहीं है। और जहाँ तक चुनाव की बात है, मैं हिम्मत से रहूँगा, मजबूत रहूँगा। मेरे साथी, मेरे जितने भी हमारे मतदाता हैं, जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत की, जितने लोग इस मिशन से, और मैं कहता हूँ इसको क्रांति से, इस बदलाव की मुहिम से जितने लोग जुड़े, उन सब को एक तरह से मेरी तरफ से ये मैसेज है, संदेश है, अब मजबूत रहें। जो लोग बदलाव के लिए लड़ते हैं वो अंजाम की परवाह नहीं करते, और आप लोगों ने बदलाव के लिए लड़ाई लड़ी है। आप इस चीज़ से निश्चिंत रहें, मजबूती से लड़े हैं और पूरे जीवन भर मजबूती से लड़ेंगे, इस इलाके की लड़ाई लड़ेंगे। आप निश्चिंत रहें इस बात से। तो सीए साहब, जैसे चुनाव प्रचार में लग रहा था कि बहुत एक ऐतिहासिक जीत होने वाली है, और अल्लाह ताला की तरफ से चलो वो जीत नहीं थी, लेकिन जब हार का सामना देखना पड़ा तो कैसा महसूस हुआ था? आप थोड़ा ऐसा बताएंगे कुछ? देखो, मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूँ, मेरे लिए जीत हार के पैमाने अलग हैं। मैंने जिस दिन चुनाव कंप्लीट हुआ था, उस दिन भी मैंने मन से यही बात कही थी कि चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, लेकिन जीत हमारी जब हो गई जब इलाके का बच्चा बच्चा ये कहने लगा कि हम नेताओं से डरते नहीं। सही है। और जब इलाके का बच्चा बच्चा ये कहने लगा कि तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे, जब नौजवान हवा में उछल उछल के ये कहते थे कि हम गुंडागिर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम नेता का अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो ये जीत थी हमारी। जिस मिशन के लिए, जिस सोच के लिए हम काम कर रहे थे, हमारा पहला मकसद, पहला उद्देश्य ये था कि इलाके से अत्याचार का और इस दमनकारी राजनीति का जो डर है, वो डर लोगों को दिमाग से निकालना था, और उसमें हम कामयाब हो गए थे। ये जीत है हमारी, और इलाके की बेहतरी और भलाई के लिए काम करेंगे, और राजनीतिक रूप से कंप्लीट बदलाव होगा, ये हमारा मिशन का हिस्सा था। मैंने पहले भी कहा था, जब राजनीतिक रूप से विकल्प नहीं होते, जब अकेली दुकान होती है, तो वो मारे जब भी उसी से लेना होता है और पुचकारे जब भी उसी से लेना होता है। जैसे ही दूसरी दुकान खुली, जैसे ही दूसरा विकल्प लोगों को मिला, अगले दुकानदार का बर्ताव में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। आज उनके खुद के लोग मुझसे ये कहते हैं, तेरा एहसान है और तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तूने हमारी पूछ करवा दी। तो देखो, बदलाव जब आता है तो वो हर तरफ से आता है, तो ये भी बदलाव का एक हिस्सा है, ये कामयाबी है। और मैं कह रहा हूँ, राजनीति का एक नया अध्याय लिखने का काम इलाके के लोगों ने किया है इस बार, और मैं आश्वस्त करता हूँ इलाके की जनता को, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेवात की राजनीतिक जो चेहरा है राजनीति का, और राजनीति का जो ढर्रा है, उस ढर्रे को बदलने का हर हाल में काम करेंगे। बहुत हद तक उसमें कामयाब हो गए हैं, और इंशाल्लाह जिस दिन हम ताकत में आएंगे, जिस दिन हमें ये जिम्मेदारी मिलेगी कि ऐसी राजनीति करके दिखाएंगे लोगों को, ताकि लोगों को ये एहसास हो कि ये राजनीति कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और अगर सही व्यक्ति के हाथ में ये जिम्मेदारी आ जाए तो कितना कुछ इलाके का बदल सकता है, कितने कुछ इलाके की दशा दिशा बदल सकती है। तो सीए साहब, जैसे अब तक आपने कहा कि अब तक जो तानाशाही राज था, तो अब जो फ़िलहाल अब सरकार बनने जा रही है, और जो फ़िलहाल विधायक हैं, तो अगर उनकी भी गुंडागिर्दी रहेगी, उसको भी नहीं चलने देंगे। लाठी लेके बैठे रहेंगे इलाके में। कोई गुंडागिर्दी, चाहे इस पार्टी की हो, चाहे उस पार्टी की, इस नेता की हो, उस नेता की हो, किसी की हिम्मत नहीं है। इलाके के नौजवान, इलाके के बुजुर्ग, इलाके की माएँ बहनें सब हमारे साथ खड़ी हैं। कोई गुंडागिर्दी किसी भी तरह की, किसी भी नेता नहीं की सीए साहब, मैंने गुंडागर्दी के लिए नहीं कहा, मैं तो ये कह रहा था कि उनसे आप कैसी उम्मीद करते हैं कि वो भविष्य में? मैं तो व्यक्तिगत रूप से यही कहूँगा कि जिसको जिम्मेदारी मिली है वो उसको बेहतरीन तरीके से निभाए, और नहीं तो ये जनता है, जब उनको उतार के घेर सकती है तो किसी को भी घेर सकती है। ईमानदारी से निभाएं जब तक जिम्मेदारी मिली है, और अब गलत व्यवहार लोगों से करेंगी तो लोग अब इलाके के इतने जागरूक हो गए, वो खुद जवाब देंगे। तो सीए साहब, अत्याचार को, शोषण की राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, जैसे हमने कहा कि रॉयल्टी के नाम पे एक पैसा एक्स्ट्रा मेरे इलाके के लोगों से उगेगा नहीं, जैसे मैंने कहा कि हमारे इलाके के लोगों से ट्रक यूनियन के नाम पर गुंडागिर्दी नहीं होगी, जैसे मैंने कहा कि बारूद की पेटियों पर एक पैसा कोई गलत तरीके से नहीं उगाएगा। अगर हिम्मत है और इलाके से इससे हमदर्दी मोहब्बत रखते हैं तो बोल के दिखाएं मीडिया के सामने कि एक पैसा नहीं उगने देंगे लोगों से। अब लेकिन देखने वाला समय होगा, आने वाले समय में भी बताएंगे, हम इलाके की लड़ाई लड़ेंगे। हम कब भी कह रहे हैं, कोई गलत तरीके से उगाई करेगा उसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे, मैं सड़क पर उतर के विरोध करूंगा।
अब यहाँ से आगे जो आपके हम साथ तो कल के कल हो जाए चुनाव, कल के कल तैयार हैं, हमारे को इस बात की कोई चिंता नहीं है। हमारी तरफ से धेरे घर वाले, और अब के तो गलती कोई चूक हो भी गई इलाका का आदमी पे, अब का चूक ना हो, आज धेरे करवा लो, आप जाके कह देना कल करवा रहे हैं चुनाव, जमानत नहीं बचेगी दोनों पार्टी। हाँ हम तैयार हैं। चलिए, और जो इलाके के अपने जो लोग हैं, अपने वोटर सपोर्टर जो आपके साथ ज़्यादातर रहे हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सबको यही संदेश है, मजबूत रहो, कमजोर आदमी के साथ दुनिया में कोई नहीं खड़ा होता, मजबूत रहोगे सारी दुनिया आपके साथ खड़ी है। और जब सच्चाई के रास्ते पर हो, जब अल्लाह की रज़ा के लिए किसी काम को कर रहे हो, तो मायूस होने की, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं जल्द आप लोगों के बीच घर घर गांव गांव घूमूंगा, आप लोगों के बीच रहूंगा। कोई भी साथी किसी भी तरह की उलझन, किसी भी तरह की परेशानी करे, महसूस करे, मेरा नंबर सबके पास है। मैं आपसे एक कॉल की, एक मिस कॉल की दूरी पर हूं। आप मुझे कॉल करेंगे आधी रात को भी, 24 घंटे मैं आपके लिए उपलब्ध रहूंगा। कोई भी साथी किसी भी तरह की परेशानी अगर महसूस करता है तो 24 घंटे में उसके लिए उपलब्ध रहूँगा। थैंक यू सर।